अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। वक्फ की कल को कोई जमीन रहेगी नहीं जिस प्रकार का कानून बनाया गया है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। वक्फ बोर्ड के लिए बहुत ही डेंजरस हैं, वो नहीं होना चाहिए थे। सामने रखा आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? क्या स्टैंड रहेगा? हम अपनी बातचीत रखेंगे और हम उसका विरोध करेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो वक्फ बोर्ड के लिए बहुत ही डेंजरस हैं, वो नहीं होना चाहिए थे। इस प्रकार से तो मेरे को लगता कि वक्फ की कल को कोई जमीन रहेगी नहीं जिस प्रकार का कानून बनाया गया है। जेपीसी गठित किया गया था। जेपीसी गठित के बाद सब मेंबरों की जो रिकमेंडेशन थी वो सुननी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि केवल जेपीसी में केवल बीजेपी, लगता नहीं ऐसा हुआ है। बीजेपी के सांसदों ने जो रिकमेंडेशन किया, जो गवर्नमेंट ने उनको दिया कि आपको ये करना है, वो इंक्लूड कर लिया गया। अदर मेंबर्स जो थे उनको सबको इग्नोर किया है पूरी पार्टी ने। और मेरे को लगता है इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के तमाम लोगों ने फैसला किया है कि हम अंदर लड़ाई लड़ेंगे, बातचीत करेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन सर, जेपीसी के चेयरमैन का लगातार यही कहना है। जब हमने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर आवर्स, प्रॉपर टाइम दिया, तमाम विपक्ष की बातों को सुना और उसके बाद ही ये सुनने के बाद, फिर उसके बाद नहीं, बट सुना होगा। मैं कब कह रहा हूं सुना नहीं होगा। सुनने के बाद आपने तो हर चीज को इग्नोर कर दिया गया, आपने फेंक दिया गया। आपने कुछ, हमारे को सुनने का क्या फायदा? आप हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और आप दिखाएंगे नहीं, उसका क्या फायदा? आपने सुना लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को बिल्कुल माना नहीं। हिंदू इंडोमेंट्स हैं या जो सिख इंडोमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडोमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडोमेंट में भी तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात यह कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू इंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख इंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द allies, at least allies will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो अगर
लेकिन अगर इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर ऑब्जेक्शंस, इफ दिस बिल इज पास इन द पार्लियामेंट, देन वी मेक इट क्लियर दैट वी विल नॉट सिट आइडल। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक कि ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में हम ये फिर से एक बार अपील करते हैं आपके माध्यम से तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, उन सब लोगों से जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती हैं कि वो इस कंट्रोवर्शियल, कम्युनली मोटिवेटेड, डिस्क्रिमिनेटरी और to marginalize Muslim community, they will not support this bill. Now